बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 89 और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम डिस्कशन करेंगे दो बातों के हवाले से। नंबर एक कि क्या पुलिस किसी भी वक्त कोई भी रास्ता ब्लॉक कर सकती है कंटेनर लगाकर, नाका लगाकर या बैरियर लगाकर, नंबर एक। नंबर टू कि क्या पुलिस ऑफिसर किसी चलती गाड़ी को रोककर तलाशी ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, किस कानून के तहत ले गए और उसका आगे प्रोसीजर क्या होगा, इस वाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पुलिस ऑफिसर कब किसी रास्ते को, किसी रोड को ब्लॉक कर सकते हैं, किस सूरत हाल में कर सकते हैं और किस कानून के तहत कर सकते हैं। इस हवाले से जो रेलिवेंट लॉ है पुलिस आर्डर 2002 उसका आर्टिकल 124, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इमरजेंसी की सूरत में पुलिस किसी रास्ते को, किसी रोड को वो ब्लॉक कर सकती है कंटेनर लगाकर, नाका लगाकर या बैरियर लगाकर। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि इमरजेंसी की सूरत हाल हो, अदरवाइज वो रास्ता या सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते। अब कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल है, उस इमरजेंसी की सूरत हाल में तो रास्ता रोक सकते हैं, उनको पुलिस आर्डर का जो आर्टिकल 124 है उसकी इजाज़त देता है। मगर विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स या विदाउट सफिशिएंट कॉज, किसी माकूल वजह के बगैर वो रास्ता या सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये गैर कानूनी अमल होगा, क्योंकि वहाँ जो लफ्ज़ लिखा गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की सूरत हाल में। अगर कोई इमरजेंसी है और हालात व वाक़यात से लग रहा हो कि ये इमरजेंसी की सूरत हाल है, लिहाजा वो 124 आर्टिकल के मुताबिक वो उस रास्ते को, उस सड़क को कंटेनर लगाकर, नाका लगाकर, बैरियर लगाकर ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो हो गया आर्टिकल 124। अब अगली बात हम करते हैं कि क्या पुलिस ऑफिसर किसी गाड़ी को, चलती गाड़ी को रोककर, यानी कि सड़क पर कोई गाड़ी जा रही है, पुलिस ऑफिसर उसको रोककर तलाशी ले सकते हैं? इस हवाले से बिल्कुल जी हाँ, वो ले सकते हैं, मगर उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात है रेलिवेंट लॉ की बात हम करते हैं। जो पुलिस ऑर्डर है 2002 उसका आर्टिकल 125 पुलिस ऑफिसर्स को ये इजाज़त देता है कि जब कभी भी कोई गाड़ी उनको पता चले कि ये मुश्तबा है, उसके अंदर कोई चीज़, मुश्तबा चीज़ है उसके अंदर, वो उसकी तलाशी ले सकते हैं। और जो चीज़ है, मुश्तबा चीज़ जो किसी जुर्म में वो समझते हों कि इस्तेमाल हो सकती है, किसी ऑफेंस में इस्तेमाल हो सकती है, किसी क्राइम के लिए वो इस्तेमाल हो सकती है, कोई भी शय हो, वो उसको कब्ज़े में ले सकते हैं। मगर उसको कब्ज़े में लेने के लिए भी एक तरीक़ाकार है कि जब वो कब्ज़े में कोई शय तलाशी के दौरान कोई भी शय ले लेते हैं तो वो सबसे पहले जिस शख्स की वो चीज़ लेते हैं उसको एक रसीद देंगे और उस शय को कब्ज़े में लेने की रीज़न्स भी लिखेंगे, वजूहात भी लिखेंगे कि वो किस वजह से इसको कब्ज़े में ले रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, वो फिल फौर अगर पुलिस ऑफिसर है कोई रोड पे खड़े गाड़ी की तलाशी लेता है, उसमें से कुछ चीज़ें बरामद हो जाती हैं जो मुश्तबा चीज़ें हैं,
उस हवाले से वो रसीद उसको देगा और उसके बाद वो जो पुलिस ऑफिसर है वो ड्यूटी बाउंड है कि फिलफौर अपने SHO को वो उस बात से मुतला करे, आगाह करे। और SHO की ये ड्यूटी है कि वो फिलफौर जो है इलाका मजिस्ट्रेट को जो है वो इतला दे कि हमने इस शख्स की गाड़ी थी, ये गाड़ी हमने पकड़ी, इस गाड़ी में से ये चीज़ें बरामद हुई हैं, ये मुश्तबा चीज़ें थी, इनकी बाबत हमने ये चीज़ें रिकवर कर ली, अपने कब्ज़े में ले ली और उसकी रिपोर्ट वो SHO जो है मजिस्ट्रेट को देगा। पुलिस ऑफिसर रसीद देगा, जिस शख्स की गाड़ी वो ले रहा है उसको रसीद देगा, उसके साथ ही रीजंस भी लिखेगा वो क्यों कब्ज़े में ले रहा है, कोई भी शय है। उसके बाद वो SHO को रिपोर्ट करेगा और SHO मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा। ये आर्टिकल 125 के अंदर लिखा गया है। मगर गाड़ी किसी सफिशिएंट ग्राउंड पर रोकेगा, अगर कोई ग्राउंड नहीं है और खाम में रोक रहा है और तंग कर रहा है तो ये अमल जो है उसका गैर कानूनी होगा। इस हवाले से ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कोई गैर कानूनी अमल पुलिस ऑफिसर अगर करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब एक तो ये 125 की हमने बात कर ली, दूसरी एक और प्रोविज़न है जो ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर CRPC के अंदर सेक्शन 550 है। वो भी पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर देता है, ये इख्तियार देता है कि कोई भी मशकूक शय गाड़ी में, कोई भी वो शख्स जा रहा है गाड़ी रोक के, और वो उस शख्स की भी तलाशी ले सकते हैं, गाड़ी की भी ले सकते हैं, मोटरसाइकिल है, जो भी है। अगर वो समझ लेंगे ये जो प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, ये चोरी की है, मोटरसाइकिल है चोरी की है, या इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी शय है जो किसी क्राइम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो इस बेस पर जिसको वो सस्पिशियस जाने, जिस हवाले से उनको शक हो, तो वो उसको रोक कर तलाशी ले सकते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर भी इस चीज़ का तज़किरा सेक्शन 550 में पावर इनको दी गई है। मगर अगेन जो चीज़ भी वो कब्ज़े में लेंगे उसकी वो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट अपने SHO को देगा। सबसे पहले वो रसीद काट कर उसको देगा, उसके बाद रिपोर्ट SHO को करेगा और SHO जो है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को जो है वो रिपोर्ट करेगा। ये ड्यूटी बाउंड है, ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सुपरदारी के ऊपर बात करेंगे कि जब एक शय कब्ज़े में ले ली पुलिस ऑफिसर्स ने, जिसको अगर गाड़ी है बिलफर्ज वो उन्होंने बंद कर दी, चोरी की गाड़ी समझकर, मोटरसाइकिल है बंद कर ली, कागजात हैं ले लिए, कोई शय उन्होंने ले ली, तो उसकी सुपरदारी कैसे की जाएगी, किस उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस हवाले से नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम सुपरदारी के ऊपर कि अबूरी सुपरदारी और हतमी सुपरदारी क्या होती है उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने यही डिस्कस करना था 124 के अंदर कि वो किसी वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल अगर हो तो नाका लगाकर रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं, सड़क ब्लॉक कर सकते हैं, कंटेनर लगाकर, नाका लगाकर, बैरियर लगाकर। 125 में लिखा है कि चलती गाड़ी को, वो मोटरसाइकिल को वो रोक सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, उस शख्स की भी ले सकते हैं, गाड़ी की भी ले सकते हैं, कोई मुश्तबा शय हो उसको कब्ज़े में ले सकते हैं, मगर उसकी बाबत वो रसीद काटेंगे और रीज़न्स भी लिखेंगे वो कब्ज़े में क्यों ले रहा है। पुलिस ऑफिसर वो SHO को बताएगा और SHO मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को आगाह करेगा। वो 125 के अंदर ये लिखा हुआ है। अब 550 में भी पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है कि किसी भी मशकूक अगर कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसको अगर वो समझें तो उसको रोक कर तलाशी ले सकते हैं उस शख्स की। इसी तरह कोई मुश्तबा शय है तो उसको कब्ज़े में ले सकते हैं, गाड़ी अगर मशकूक लग रही हो चोरी की उसको ले सकते हैं कब्ज़े में, और इसी तरह मोटरसाइकिल है, कोई भी चीज़ है जो उनको वो उसको अपने कब्ज़े में ले सकते हैं, उसकी बाबत जो है वो SHO को पुलिस ऑफिसर जो है वो मुतले करेगा, SHO जो है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को आगाह करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है सुपरदारी का। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सुपरदारी कैसे की जा सकती है। सो व्यूअर्स, ये तो लेक्चर आज तक का यहाँ कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वस्सलाम।